everyone, I welcome you all on my study channel, Study Partner M. So today I'm going to explain a poem that is Ulysses, which is written by Alfred Lord Tennyson, or in short, Tennyson. Well, friends, I'll make sure that you all will understand this poem very easily through this video. Okay, so let's begin. Well, I'll begin from the title. Let's understand that why this poem has got this title. ठीक है, इस पोएम का ये टाइटल क्यों रखा गया है? सो लेट मी टेल यू हियर दैट दिस पोएम इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग. ये पोएम एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है. ड्रामेटिक मोनोलॉग विच मीन्स अ पोएम written in the form of speech about an individual character and spoken by a narrator, by a single narrator. तो ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? इसमें जो पोइम लिखी जाती है वो एक स्पीच की तरह लिखी जाती है. ठीक है, और ये जो स्पीच होती है ना, ये बहुत ही लॉन्ग होती है और ये एक सिंगल कैरेक्टर के बारे में होती है जो कि एक नरेटर नरेट करता है. जैसे मतलब स्पीकर नरेट कर रहा है. ठीक है ना. अब इस पोइम में भी एक कैरेक्टर की बात हो रही है. उस कैरेक्टर का नाम है यूलिसिस. तो मतलब ये है कि ये जो पोइम है ये एक सिंगल कैरेक्टर के बारे में है. उसके बारे में ये पूरी पोइम है. ठीक है, उस कैरेक्टर का नाम है यूलिसिस, इसीलिए इस पोइम का नाम भी है यूलिसिस. तो हम इस पोइम में क्या पढ़ेंगे? इन दिस पोइम वी विल रीड अबाउट यूलिसिस, अ कैरेक्टर. वी विल रीड अबाउट हिम, हिज डिज़ायर्स, हिज नॉलेज और हिज सो मच, हिज लाइफ स्टाइल एंड सो ऑन. हम ये सारे कॉन्सेप्ट्स इस वीडियो में, इस पोइम में कवर करेंगे. तो इसीलिए इसका टाइटल है यूलिसिस, अबाउट द कैरेक्टर. ठीक है, मेन कैरेक्टर. वी विल स्टार्ट फ्रॉम द पोइट. ओके, इन शॉर्ट में करेंगे, नॉट थॉरोली. सो टेनिसन वॉज द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ द विक्टोरियन एज. विक्टोरियन एज का बहुत ही ग्रेटेस्ट पोइट था टेनिसन. ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट लिरिक राइटर्स, वन ऑफ द बेस्ट लिरिक राइटर था. हिज एक्टिविटी एज अ पोइट एक्सटेंडेड ओवर मोर देन 60 ईयर्स. उन्होंने मोर देन 60 ईयर्स एज अ पोइट काम किया. ही हैड वंडरफुल मास्टरी ऑफ लैंग्वेज एट वन सिंपल एंड ऑर्नेट. उन्हें लैंग्वेज की बहुत अच्छी नॉलेज थी, मास्टरी थी. उनकी लैंग्वेज बहुत ही सिंपल थी, ऑर्नेटेड थी. ऑर्नेट वर्ड का मतलब होता है डेकोरेटेड या फिर वेल इलेबोरेटेड, मीन्स अच्छी तरह से प्रेजेंट करना. द म्यूजिक ऑफ हिज वर्स इज एक्यूजिट एंड ऑर्नेट. उनकी जो पोइम का म्यूजिक था, वर्स मीन्स पोइम, वो बहुत ही ब्यूटीफुल था. एक्यूजिट मीन्स ब्यूटीफुल एंड ऑर्नेट मीन्स डेकोरेटेड. बहुत ही ब्यूटीफुल और डेकोरेटेड म्यूजिक था उनकी पोइम का. बट फ्रॉम द स्ट्रिक्टली हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इस पॉइंट ऑफ व्यू से, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ही is specially interesting as the most thoroughly representative poet of his age. वो अपनी एज के बहुत ही thoroughly representative poet थे. टेनिसन wrote on a variety of subject. उन्होंने बहुत ही subjects पे लिखा, जैसे कि classical, modern, romantic, philosophy, religion and history. Okay, so this was something about the poet. So now we will directly move to the summary of the poem, and I'll make sure that this video should be short. Okay. um well, I'm not going to explain line to line, but I'll make sure that every line will be covered in my explanation. Okay, तो मैं आपको स्टोरी सुना देती हूँ, क्या स्टोरी है क्या. तो जो यूलिसिस है वो किंग था इथाका किंगडम का. ठीक है, ही वॉज अ किंग ऑफ इथाका. उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था वॉर ऑफ ट्रॉय. एक ट्रॉय नाम का एक वॉर हुआ था जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था. और ये जो वॉर था ये पूरे 10 ईयर्स तक चला था. तो 10 साल उन्होंने उस वॉर में लड़ाई करी. ठीक है, और जब वो लड़ाई ख़त्म हो गई, जब वो वॉर ख़त्म हो गई, देन ही वेंट टू हिज किंगडम. अब उलेसिस जो है वो ओल्ड हो चुका है. ठीक है, उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी, ही स्पेंट हिज ऑल ऑफ हिज लाइफ इन वॉर्स एंड इन एडवेंचर्स.
ठीक है? उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी वॉर, एडवेंचर्स में गुज़ार दी और अब जो उलेसिस है, नाउ ही हैज़ गॉट ओल्ड एंड नाउ ही वेंट बैक टू हिज़ किंगडम, टू हिज़ फैमिली एंड स्टार्टेड लिविंग अ नॉर्मल लाइफ विद हिज़ एज्ड वाइफ एंड हिज़ सन टेलीमैचेस। So now Ulysses or Ulysses, it is Ulysses basically. So now Ulysses had gone back to his kingdom and started living a normal life. But now he started feeling very restless. He is not feeling satisfied with his life. And this is because of his character. Ulysses was such a person who wanted to spend all his life doing adventurous things. कुछ लोग होते हैं जिन्हें नॉर्मल रहना पसंद नहीं है। दे आर द पीपल जो हमेशा कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं। उन्हें लाइफ से कुछ ना कुछ चाहिए होता है, एडवेंचर चाहिए होता है। यू नो उन्हें एक बोरिंग लाइफ नहीं चाहिए जिसमें स्लीपिंग, ईटिंग, होर्डिंग ऐसी चीज़ें हों। उन्हें एक इंस्पायरिंग लाइफ चाहिए, एक चैलेंजिंग लाइफ चाहिए। तो यूलिसिस जो थे वो ऐसे ही थे। यूलिसिस में ये उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है ये कि यूलिसिस कैसे इंसान थे। ही वॉज अ पर्सन विथ फुल ऑफ डिज़ायर। ही हैज़ अ ग्रेट डिज़ायर फॉर नॉलेज एंड लर्निंग। उनके अंदर कभी ना ख़त्म होने वाली क्वेंचलेस एक एक थर्स्ट थी। किसको लेके? सीखने को लेके। यूलिसिस एक ऐसे इंसान थे जो हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहते थे। वो एक अपनी ज़िंदगी में आराम नहीं चाहते थे। यूलिसिस चाहते थे कि वो अपनी ज़िंदगी हमेशा कुछ ना कुछ सीखने में, कुछ ना कुछ करने में, कुछ नया करने में और एक चैलेंजिंग लाइफ जिएँ, ना कि एक नॉर्मल लाइफ जिएँ। अब यूलिसिस ओल्ड हो चुके हैं, अपनी ओल्ड वाइफ़ के साथ, अपने यंग बेटे के साथ, टेलीमैचेस के साथ अपने किंगडम में रहने लगे हैं। बट नाउ he never felt good. He always felt dissatisfied. And that was the reason he decided to take a step toward his desire. उनके कुछ डिज़ायर्स थे। वो चाहे ओल्ड हो चुके हैं पर वो ये मानते थे कि देखो यूलिसिस वाज़ अ ओल्ड मैन नाउ। यूलिसिस इज़ अ ओल्ड मैन नाउ, है ना? अब वो एक नॉर्मल लाइफ़ अब ओल्ड मैन कैसे लाइफ़ जीते हैं? वो एक नॉर्मल लाइफ़ जीते हैं, पर यूलिसिस तो ऐसे थे ही नहीं। यूलिसिस को चाहिए थी एक चैलेंजिंग लाइफ़। तो फिर वो क्या करते हैं, यूलिसिस ये डिसाइड करते हैं कि हाँ, मैं ओल्ड हो चुका हूँ। हाँ, मेरी उम्र हो चुकी है। हाँ, मेरे में अब उतनी पावर नहीं है, उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, उतनी एनर्जी नहीं है, जितनी मेरी यंग एज में थी। और अब मेरे पास शायद उतना जीवन बचा भी नहीं है। अब मैं ओल्ड हो चुका हूँ, मेरे पास बहुत ही कम टाइम टाइम बचा है अपनी ज़िंदगी का। लेकिन ये जो टाइम बचा है ना, ये मैं नॉर्मली वेस्ट नहीं करूँगा। ये मैं एक नॉर्मल लाइफ़ जी के मतलब एज्ड वाइफ़ के साथ रह के या अपनी वाइफ़ के साथ रह के, अपने बेटे के साथ रह के वो आराम की ज़िंदगी नहीं चाहिए मुझे। मुझे चाहिए एक अच्छी, एक चैलेंजिंग एडवेंचरस लाइफ़। इसमें रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। मुझे एक ऐसी लाइफ चाहिए। आफ्टर ऑल मैं राजा हूँ और एक राजे के लिए ऐसी ज़िंदगी जिसमें सिर्फ़ खाना-पीना हो या कुछ चालाकियाँ हों, वो शोभा नहीं देती। मुझे एक अच्छी लाइफ चाहिए। अच्छी मतलब क्या? जिसमें रोज़ कुछ सीखने को मिले और रोज़ कुछ नया करने को मिले। लाइफ में एक चैलेंज हो, एक पर्पस हो। मुझे एक ऐसी लाइफ चाहिए। तो इसीलिए वो ये सोचते हैं और ये मन बना लेते हैं। वो ये जानते हैं कि वो ओल्ड हो चुके हैं, उनमें एनर्जी नहीं है उतनी, लेकिन फिर भी वो ये सोचते हैं और ये मानते हैं कि मेरे पास अब जितनी भी एनर्जी बची है, जितनी भी मेरा जीवन बचा है, वो जीवन मैं इसमें लगा दूँगा। किसमें लगा दूँगा? एक अपने लिए एक एडवेंचरस लाइफ़ बनाने में लगा दूँगा। आई विल लिव लाइफ़ टू द लीज़। मैं अपनी लास्ट ब्रेथ तक अपनी जीवन को जीऊँगा, ठीक है? अंतिम दम तक अपने जीवन को वैसे जीऊँगा जैसे जीना चाहता हूँ, वैसे ही जीऊँगा। कभी सेटल नहीं करूँगा क्योंकि मेरे लिए रेस्ट इज़ रस्ट। रेस्ट का मतलब क्या है? आराम, जंग है। मतलब आराम मतलब क्या कि बॉडी को जंग लग गया है, वैसा नहीं हूँ मैं। वो मानते थे मेयर ब्रीथिंग इज़ नो लाइफ। सिर्फ़ साँस लेना जीवन नहीं है, ठीक है? तो ये सोचते हुए अब पूरा मन बना के वो अपने जो फ्रेंड्स थे मैरिनर्स जो उनके साथ समुंदर में जहाँ जहाँ भी लड़ाई होती थी, जहाँ उनके साथ रहते थे, उन लोगों ने जिन्होंने इनकी मदद की थी, जो इनके साथी थे, इन सब ने मिल के ट्रॉय वॉर में पार्टिसिपेट किया था।
उन्हें वो इन्फॉर्म करते हैं, उन्हें वो सद्दा भेजते हैं कि हम सब अब एक नए एडवेंचर पे जाएंगे। फ्रेंड्स, यू ऑल कम बैक। हम सब साथ में अब एक न्यू एडवेंचर में जाएंगे। इनके साथ ही दोस्त भी कहते हैं, अरे अब तो हम ओल्ड हो चुके हैं। तो वो कहते हैं, फिर क्या हुआ? यूलिसेस कहते हैं, फिर क्या हुआ, हम ओल्ड हो चुके हैं तो हम में अभी भी ताकत बाकी है, अभी भी एनर्जी बाकी है। एंड डोंट फॉरगेट दैट वी आर द सेम पीपल हु फॉट इन द वॉर ऑफ ट्रॉय। ठीक है, हम वही लोग हैं जिन्होंने ट्रॉय वॉर में पार्टिसिपेट किया था। हम हैं तो वही ना। ओल्ड हो चुके हैं तो क्या हुआ? हमारे अंदर वही जोश है, वही हिम्मत है जो पहले थी। तो उनके सभी साथी भी इससे इंस्पायर होते हैं और सब इंस्पायर होके, सब मन बना के एक न्यू एडवेंचर पे निकल जाते हैं, एक न्यू जर्नी, जिसके लिए यहाँ पे एक वर्ड यूज़ होता है, वॉयज। ठीक है, अ लॉन्ग जर्नी बाय सी और स्पेस। ठीक है, तो वो सब अब एक न्यू वॉयज पे, एक न्यू जर्नी पे निकल जाते हैं यूलिसिस के साथ। और यूलिसिस क्या करते हैं, जाने से पहले अपना पूरा किंगडम जो है अपने बेटे टेलीमैचेस, जो कि बड़ा हो चुका है, अडल्ट हो चुका है, उसे सौंप देते हैं। एज ही बिलीव्ड दैट टेलीमैचेस इज रिस्पॉन्सिबल मैन एंड ही कैन हैंडल हिज किंगडम वेरी वेल। ओके, उसे उन्हें अपने बच्चे की एबिलिटी पे पूरा भरोसा होता है, इसीलिए वो अपना पूरा किंगडम उसके हवाले कर देते हैं और अब खुद निकल जाते हैं अपनी एक न्यू जर्नी पे, अपनी उस जर्नी पे जो उनके उस थर्स्ट को बुझाएगी, जो उनको नॉलेज को लेके है। यूलिसिस का एक लाइन है जो वो बोलते हैं, जो कि लास्ट में है, दे हैव येट द आयरन विल टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टू स्ट्राइव टू सीक एंड नॉट टू यील्ड, मतलब कि हम टू स्ट्राइव हमेशा कुछ प्राप्त करना, टू सीक कुछ देखते रहना, टू फाइंड कुछ खोजते रहना, नॉट टू यील्ड कभी हार ना मानना। यूलिसिस इस लाइन में बिलीव करते थे। यूलिसिस इस तरह के थे जो वो सोचते थे कि मैं हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ खोजते रहूँगा, हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढते रहूँगा, कभी सेटल नहीं करूँगा और कभी हार नहीं मानूंगा। मैं अपनी लाइफ में एक पर्पस रखूँगा और उस पर्पस को अचीव करूँगा। मुझे एक नॉर्मल लाइफ नहीं चाहिए, मुझे एक चैलेंजिंग लाइफ चाहिए। जब तक ज़िंदगी बाकी है, जितने सांस बाकी हैं, वो सारे ही अपने लिए एक चैलेंजिंग लाइफ, अपने लिए एक एडवेंचरस लाइफ क्रिएट करने में स्पेंड कर दूँगा। मुझे एक एडवेंचरस लाइफ चाहिए, एक पर्पस लाइफ चाहिए। ठीक है, लाइफ में एक पर्पस चाहिए। मुझे नॉर्मल नहीं बनना है, मैं नॉर्मल नहीं हूँ। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी सी में, वॉर में गुजारी है, चैलेंजेस के साथ गुजारी है और आज वो सारे चैलेंजेस मेरे अंदर हैं। उन सब ने मुझे यूलिसिस बनाया है। आज मैं जहाँ जाता हूँ मेरी रिस्पेक्ट होती है। यूलिसिस बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन थे। ये जहाँ भी जाते थे, इनकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती थी। इन्हें हर जगह के लोगों का ज्ञान था कि वो कहाँ, कि वहाँ पे कैसी गवर्नमेंट होती है, वहाँ पे कैसा वेदर होता है, वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, उन्हें सब पता था। क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी, मतलब ऑलमोस्ट आधी ज़िंदगी ट्रैवलिंग में गुजार दी थी। इसीलिए यूलिसिस अब उसके शौकीन हो गए हैं। अब वो शौकीन हो गए हैं उस ज़िंदगी के जो चैलेंजेस और एडवेंचरस है। उन्हें अब एक नॉर्मल लाइफ बोरिंग लगती है और वो इस बोर्ड लाइफ को अपनी लाइफ का हिस्सा नहीं बनाना चाहते। वो अपनी लास्ट ब्रेथ ऐसे नहीं बिताना चाहते। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि अब वो एक न्यू जर्नी पे जाएंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, जिन्होंने उनका हमेशा साथ दिया है अलग अलग वॉर्स में। ठीक है, और फिर वो अपना किंगडम अपने सन टेलीमैचेस को दे के एक न्यू वॉयज पे निकल जाते हैं। तो ये थी हमारी यूलिसिस की कहानी, जो हमें ये सिखाती है दैट वी शुड नेवर सेटल, वी शुड नॉट रेस्ट so much, right? I mean, basically, we should not spend our life in resting all day. Even we should spend our life doing various things. We all should have a purpose in our life. We all should seek to strive and to find and not to yield. We all should believe in this quote that we should never settle. We should never settle
and we should never have a boring life. I mean, come on, we have a life. We should make it adventurous. We should make it meaningful. Okay? जिसमें आपको अच्छा लगता है, जो आपको पसंद है, वो करना चाहिए। अगर आपको एक नॉर्मल लाइफ पसंद है, देन फाइन, स्टे विद इट। पर अगर आपको एक एडवेंचरस लाइफ चाहिए, वैसी लाइफ पसंद है, चैलेंजेस पसंद है, देन गो फॉर इट। ओके, गो फॉर इट। अपनी लास्ट ब्रेथ तक वो करो जो आप करना चाहते हो। वही यूलिसिस ने किया। उन्होंने सेटल नहीं किया। उन्होंने ओल्ड होने के बाद भी एक नॉर्मल लाइफ को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने समझा कि जो मैं चाहता हूँ वो चैलेंजेस है, एडवेंचर है, एक नॉलेज सीकिंग लाइफ। मैं ये चाहता हूँ। मैं हमेशा से यही चाहता था और अब भी यही चाहता हूँ। और अब मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी भी ऐसे ही गुजारना चाहता हूँ। चाहे दिन कुछ बचे हैं, एनर्जी कम है, पर मैं इंसान तो वही हूँ ना। मैं वही इंसान हूँ जिसने बहुत सारी वॉर्स लड़े हैं, जो बहुत एनर्जेटिक था, जिसमें बहुत नॉलेज है। मैं आज भी वही इंसान हूँ और मैं अपनी लास्ट ब्रेथ तक यही इंसान रहना चाहता हूँ। मैं ऐसे ही अपनी ज़िंदगी का एंड चाहता हूँ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट यूलिसिस, दैट इज़ रिटन बाय ऑल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। थैंक यू।